नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल धाकड़ ऑनलाइन स्टडी में। दोस्तों, राजस्थान पटवारी सीधी भर्ती परीक्षा 2021 का ये पेपर सॉल्यूशन है। और दोस्तों, ये तीसरे चरण का पेपर है। 24/10/2021 के दिन सुबह की शिफ्ट में ये पेपर लिया गया था। दोस्तों, इसके अंदर 150 क्वेश्चन है। 3 घंटे का ये पेपर है। 300 मार्क्स, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। इसका पूरा सॉल्यूशन जो है RSMSSB द्वारा जारी जो आंसर्स की हैं उसी के द्वारा आपको टिक करवाने वाले हैं। साथ में दोस्तों, रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व नहीं करा के केवल उनके आंसर आपको बताए जाएंगे। रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चन के लिए आप हमारे चैनल पर और अधिक वीडियो डाल रखे हैं, आप वहां से जाके उनको सॉल्व करके देख सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। पहला जो क्वेश्चन है वो है, किस विकल्प में शब्द युग्म अर्थभेद सही नहीं है। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आकार, आकर, आकृति, रचना। ये जो है वो सही नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है, किस विकल्प में विलोम युग्म है। किस विकल्प में विलोम युग्म है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द्रुत और मंद। द्रुत यानी तेज, मंद यानी धीमा। तीसरा है, दूध के दांत न टूटना मुहावरे का अर्थ है। तो इसका राइट आंसर है, ज्ञान और अनुभव न होना। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अत्यावश्यक, अति प्लस आवश्यक। ये जो है ये दोस्तों सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्दों में उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुभाषिक और अभिमानी। क्वेश्चन नंबर 6, रेलबाड़ा शब्द किस समास का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तत्पुरुष समास का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 7, किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राधा, कमला और हरिप्रिया। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए, किस विकल्प में सभी शुद्ध शब्द जो है शुद्ध है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 और 2, सांप्रदायिक और न्यायाधीश जो हैं ये शब्द शुद्ध हैं। क्वेश्चन नंबर 9, व्याकरण की दृष्टि से निम्न में से कौन सा शुद्ध वाक्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आज मुझे बाजार जाना है। क्वेश्चन नंबर 10 जो है, किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शोक की शुरुआत जो है वो शोकांत नहीं होता है। और अगला जो क्वेश्चन है, किस विकल्प में अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रिव्यू यानी पूर्ण विलोकन जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 12, किस विकल्प में इंडोर्समेंट शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पृष्ठांकन। पृष्ठांकन जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो इंग्लिश का आपको एक पैसेज दे रखा है। इस पैसेज से आपको इंग्लिश के क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो यहाँ पर मैं इनके डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, आप इनको वीडियो को पॉज करके पढ़ के आसानी से आंसर सॉल्व कर सकते हो। तो 30 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंसेस बिटवीन द अप्रोचेस ऑफ सोक्रेट्स एंड एरिस्टोटल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, वाई डू एजुकेशनिस्ट कंसिडर्ड फिलोसॉफी ए वीक एंड वुडली फील्ड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इट इज़ नॉट प्रैक्टिकली एप्लीकेबल। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म पेरेनियलिज्म इन द कांस्टेंट ऑफ द गिवन कंप्रेशन पैसेज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, वर प्लेटो एज बिलीफ अबाउट एजुकेशन डेमोक्रेटिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यस इट वाज डेमोक्रेटिक पार्शली। क्वेश्चन नंबर 17, वाई डिड एक्यूनियस प्रपोज ए मॉडल ऑफ एजुकेशन विच डिड नॉट ले मच एम्फेसिस ऑन फैक्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फैक्ट कैन चेंज विद द चेंजिंग टाइम।
क्वेश्चन नंबर 18, विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज़ एन एरर। तो इसके अंदर आपको इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एज गुड एज द अदर मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 19, विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस एज एन एरर। तो इसका भी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नो एरर। क्वेश्चन नंबर 20 है, गिव सिनोनिमस ऑफ द विट्यूपिरेट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है अब्यूज, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 21 क्वेश्चन है, गिव एंटोनिमस ऑफ द रिप्रोबेट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी विट्रियस हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 22, गिव मीनिंग ऑफ इडियम एट लॉगर हेड्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, टू बी एट स्टीरीफाई जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 जो है, आपके कंप्यूटर को मेलिशियस सॉफ्टवेयर के विरुद्ध सुरक्षा में सहायता नहीं करता है। तो कंप्यूटर के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा 23वें का सी, ब्राउज़र सुरक्षा प्रदान नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 24, रैम कहाँ पर स्थित होती है। तो रैम जो है वो मदरबोर्ड पर स्थित होती है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। 25 नंबर, यूज़र के डाटा या प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए प्रत्यक्ष रूप से प्रयुक्त होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फाइल प्रयुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में अधिकतम जूम प्रतिशत कितना होता है। तो एमएस वर्ड के अंदर दोस्तों 500 जो है जूम प्रतिशत होता है। और क्वेश्चन नंबर 27 जो है, निम्न में से कौन सा वर्ड प्रोसेसर के उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एवं वर्ड परफेक्ट जो है दोनों इसके उदाहरण है वर्ड प्रोसेसर के। क्वेश्चन नंबर 28 है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 में एक एकल फाइल या डॉक्यूमेंट्स को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वर्क बुक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्न में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रथमतः कंप्यूटर मेमोरी में लोड होता है जब एक कंप्यूटर चालू किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से कौन सा ठोस अवस्था स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डीवीडी रोम जो है वो ठोस अवस्था स्टोरेज डिवाइस का एक उदाहरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 31, डिवाइसेज जैसे कि मॉनिटर तथा प्रिंटर जो कंप्यूटर से जुड़े हुए होते हैं कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर है उनको पेरिफेरल डिवाइसेस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्न में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है। कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माउस पैड एक इनपुट डिवाइस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 33 है, एक प्रोग्राम में त्रुटियों का पता लगाने और सुधारने की प्रक्रिया के लिए सही शब्द निम्न में से कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डीबगिंग। क्वेश्चन नंबर 34 है, एक मेगाबाइट वास्तव में किलोबाइट के बराबर होता है। तो एक मेगाबाइट जो है 1024 किलोबाइट के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 35, कौन सा पावर पॉइंट व्यू प्रेजेंटेशन के प्रत्येक स्लाइड को एक थंबनेल के तौर पर डिस्प्ले करता है तथा स्लाइड को पुनः व्यवस्थित करने में उपयोगी है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्लाइड शॉर्टर। क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से कौन सा एक पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माउस एक पॉइंटिंग एंड ड्रॉ डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 37 जो है वो है डीटीपी कंप्यूटर का संक्षेपण है, इसका सामान्यतः अर्थ है। तो इसका राइट आंसर है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्न में से कौन से राज्य का वनाच्छित क्षेत्र अधिकतम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश का। क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत के 15 एग्रो क्लाइमेटिक कृषि जलवायु क्षेत्रों में निम्न में से किस क्षेत्र को पश्चिमी शुष्क क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान शुष्क क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 40 है, असम की जलवायु हैं। तो दोस्तों असम की जो जलवायु हैं वो एक उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, बाणसागर पनबिजली परियोजना कहाँ स्थित है। तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 42 है, भारतीय गंगी मैदान को दक्षिण पठार से विभक्त करने वाली पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो इसका राइट आंसर है विंध्य पर्वत श्रृंखला है। क्वेश्चन नंबर 43, भारत के किस क्षेत्र में शोक और नुब्रा घाटियाँ स्थित हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, लद्दाख क्षेत्र हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, इसमें चोटी और पर्वत श्रृंखला
दे रखी है आपको, सम्मिलित करना है आपको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 44 का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। ये डी देख सकते हैं आप यहाँ पर। ए का जो है 5 हो जाएगा, गुरु शिखर जो है अरावली पर स्थित है। उसके बाद बी का दूसरा हो जाएगा दोस्तों धूपगढ़ जो है कराकोर सतपुड़ा में है धूपगढ़। और डोडा बेटा जो है सी का तीसरा जो हो जाएगा नीलगिरी की चोटी है। और सांसेर कागरी जो है दोस्तों ये काराकोरम की हो जाएगी। तो डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, डायनमो एक युक्ति है जो परिवर्तन करने का काम करती है। तो ये है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, निम्न में से कौन से तत्व मानक दाब एवं कमरे के तापमान पर तरल द्रव होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है 2 और 3, ब्रोमीन और मरकरी जो है ये तरल अवस्था में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है जटर शोध गैस्ट्राइड मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उदर को। क्वेश्चन नंबर 48, मानव में कितने मेरुतंत्रिका युग्म पाए जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 31 जोड़ी। क्वेश्चन नंबर 49, मशरूम क्या है। तो मशरूम एक प्रकार का कवक है। क्वेश्चन नंबर 50, एंजाइम जिसकी उपस्थिति में ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज अल्कोहल में परिवर्तन होते हैं वो होता है। तो इसका राइट आंसर है जाइमेज। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 51 है डीपीटी टीका इन बीमारियों के बचाव के लिए दिया जाता है। तो डीपीटी टीका जो है डिप्थीरिया, पर्टूसिस एवं टिटनेस के लिए दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 52 आपको सम्मिलित करना है 52 के अंदर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक का हो जाएगा 3, न्याय के लिए गौतम ऋषि को जाना जाता है। और बी एक हो जाएगा दोस्तों वैश्विक के लिए कणाद को जाना जाता है। और सी का चौथा हो जाएगा योग के लिए पतंजलि है और वेदांत के लिए शंकराचार्य है। क्वेश्चन नंबर 53 जो है दिल्ली पर शासन करने वाले निम्न गुलाम वंश शासकों का कालक्रमानुसार सही क्रम कौन सा होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इल्तुतमिश, रजिया, नासिरुद्दीन और बलबन। क्वेश्चन नंबर 54 है निम्न वक्तव्यों पर विचार करें। अकबर ने राजपूतों से सहयोग एवं मित्रता की अपेक्षा की। तो इसके क्या कारण हैं। तो अफगान विद्रोह को दबाने के लिए, और भारत में मुगल साम्राज्य की नींव को मजबूत करने के लिए, फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना के निर्माण के लिए, भारत पर आक्रमण करने वाली विदेशी जनजातियों को हराने के लिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, केवल भारत में मुगल साम्राज्य की नींव को मजबूत करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 55 है 1800 में हम्पी के भग्नावशेष को किसके द्वारा प्रकाश में लाया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नल कोलिन मैकेंजी जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 है अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। तो मुस्लिम लीग की स्थापना जो है 1906 में सर आगा खां के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 57 है निम्न घटनाओं का सही क्रम कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी है। सबसे पहले 4 आएगा, जिन्ना द्वारा शिमला सम्मेलन को बर्बाद किया, फिर उसके बाद कैबिनेट मिशन का आगमन हुआ, फिर मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई हुई और फिर अंतरिम सरकार का गठन हुआ। क्वेश्चन नंबर 58 दिलवाड़ा मंदिर किस धर्म से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जैन धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 59 है निम्न में से कौन संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 60 है अखिल द्वारा भारतीय संविधान से संपत्ति का अधिकार विलोपित किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, संपत्ति का अधिकार 44वें संविधान संशोधन से विलोपित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 61 है सही उत्तर का कूट चयन करना है आपको, इसमें बताना है कि कौन सा सही उत्तर है और इनके कालानुक्रमानुसार मिलाने हैं आपको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, एक का 3 हो जाएगा, एक का 3 हो जाएगा, बी का जो है 1 हो जाएगा, बी का 1। और इसका अब्दुल कलाम आज़ाद का जो है दोस्तों 2002 से 2007 हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 जो है इसमें कथन और अभिकथन और तर्क दे रखे हैं। नीचे दिए गए दो व्यक्तियों में अभिकथन ए और तर्क आर के रूप में चिन्हित किया गया है। दोनों व्यक्तियों के संदर्भ में निम्न कौन सा सत्य है। अभिकथन है भारत में न्यायपालिका कार्यपालिका से स्वतंत्र है। तर्क है न्यायपालिका सरकार का पक्ष लेती है और उसकी योजना के कार्यान्वयन में सहायता करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 62 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, ए सत्य है परंतु आर असत्य है।
क्वेश्चन नंबर 63 केंद्रीय मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता ही है। क्वेश्चन नंबर 64 है पोषण ज्ञान स्वास्थ्य एवं पोषण पर राष्ट्रीय डिजिटल भंडार प्रारंभ किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नीति आयोग ने। क्वेश्चन नंबर 65 है भारतीय संविधान में अनुच्छेद 338 ए अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग अंतः स्थापित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, 89वें संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा। क्वेश्चन नंबर 66 निम्न में से किस अभिनेत्री ने 2019 के लिए श्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कंगना रनौत। क्वेश्चन नंबर 67 है निम्न में से कौन सी डिजिटल इंडिया फ्लैगशिप स्कीम के अंतर्गत सरकार द्वारा शुरू किया गया डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव सेवाएं हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी हैं डिजी लॉकर, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, मोबाइल आधारित उमंग सेवाएं। क्वेश्चन नंबर 68 आरबीआई के निर्देशानुसार 1 अक्टूबर से 1 महीने में 10 घंटे से अधिक नकद की अनुपलब्धता के लिए बैंकों के प्रति एटीएम पर दंड लगाया जाएगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 10,000 रुपये। 69 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन भारत का कोविड-19 टीका पाने वाला प्रथम देश है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मालदीव। क्वेश्चन नंबर 70 है किन देशों के रेलवे के संयुक्त प्रयासों से बहाल हल्दीबाड़ी चिलाहाटी रेल मार्ग पर मालगाड़ी फ्रेट ट्रेन नियमित रूप से फिर से शुरू हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 71 है डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन हैं? तो डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। क्वेश्चन नंबर 72 है बुद्ध देव गुहा एक प्रख्यात थे जिनका हाल ही में देहावसान हो गया, तो वो एक प्रख्यात लेखक थे। क्वेश्चन नंबर 73 मरियप्पन थंगावेलु और शरद कुमार जिन्होंने टोक्यो पैरालंपिक्स में पदक जीते थे किस खेल से संबंधित है? तो ये हैं ए ऊंची कूद से संबंधित है, हाई जंप से ये संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 74 है राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारत की प्रथम आकस्मिक लैंडिंग सुविधा हवाई पट्टी का उद्घाटन हाल ही में राजस्थान के किस जिले में हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाड़मेर के अंदर हुआ है। क्वेश्चन नंबर 75 है प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में ब्रिक्स सम्मेलन 2021 की परोक्ष रूप से वर्चुअली अध्यक्षता की। यह सम्मेलन वार्षिक कार्यक्रम का कौन सा संस्करण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 13। क्वेश्चन नंबर 76 निम्न अक्षर श्रेणी अक्षर लुप्त है, इन्हें उसके नीचे रखे गए विकल्पों में से किसी एक में उसी क्रम में दिया गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए बी ए। क्वेश्चन नंबर 77 इसमें आपको बताना है कि कैंची कपड़े से संबंधित है, उसी प्रकार कौन सा इसमें सही हो जाएगा? तो उस तरह बाल से संबंधित हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 78 है अक्षरों के उस समूह को चुनिए जो अन्य से भिन्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एम क्यू टी। क्वेश्चन नंबर 79 अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में दाएं छोर से 7वें अक्षर के बाईं ओर का 11वां अक्षर कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आई होगा। क्वेश्चन नंबर 80 जो है इसमें पैसेज दे रखा है रेबीज किसी भी जानवर के खुले कटे घाव के द्वारा दूसरे जानवरों को संचारित हो सकता है। तो इसका राइट आंसर है निश्चित सही है। अब इस पैसेज को पढ़ के यहाँ पर आंसर दे सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। उसके बाद 81 नंबर क्वेश्चन है रेबीज संक्रमित जानवर के एक स्वस्थ जानवर को काटने का परिणाम निश्चित तौर पर रेबीज का फैलाव होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, निश्चित सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 जो है रेबीज की पहचान के लिए घरेलू कुत्तों के लार की समय समय पर जांच करानी चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डेटा अपर्याप्त हैं। क्वेश्चन नंबर 83 है सिमरन ने राहुल को बताया वह लड़की मेरे मित्र की माँ के जीजा की सबसे छोटी बेटी है, वह लड़की सिमरन की दोस्त से किस प्रकार संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कजिन। क्वेश्चन नंबर 84 है यदि बस को DW कुटित किया गया है तो आप ROBS का कूट क्या बनाएंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, TQDU। क्वेश्चन नंबर 85 है महेश पश्चिम की ओर 20 मीटर चला, बाएं मुड़कर 20 मीटर चला, फिर वह दाएं मुड़कर 20 मीटर चला और दोबारा दाएं मुड़कर 20 मीटर चला। अब महेश अपने शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर जो है ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा 40 मीटर। क्वेश्चन नंबर 86 है
HIJKLMN केंद्र की ओर मुख कर एक वर्त में बैठे हैं। H और K का पड़ोसी है। LM और J के मध्य N नहीं है। M H के तत्काल दाएं हैं। I N के बाएं दूसरा है। निम्न युग्मों में से किसमें दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति के तत्काल बाएं बैठा है? तो ऑप्शन नंबर डी HL जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87, लड़कियों की एक पंक्ति में पिंकी बाएं से 11वीं और डिंकी दाहिने छोर से 13वीं है। सीमा पिंकी के दाएं से दूसरी और डिंकी के बाएं से चौथी है। पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 29 लड़कियां हैं। क्वेश्चन नंबर 88, निम्न शब्दों का अर्थ पूर्ण क्रम दिए गए उत्तरों में से कौन सा एक होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पहला ए होगा। लकड़ी होगी, उसके बाद दोस्तों फैक्ट्री में जाएगी, उसके बाद उसका कागज बनेगा, फिर उसका मुद्रण होगा, फिर उसकी पुस्तक बनेगी। क्वेश्चन नंबर 89, इसमें एक डिजाइन दिए रखी है। क्वेश्चन मार्क की जगह आप कौन सा आंसर आएगा? तो इसमें आ जाएगा ओ जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी AE आएगा। क्वेश्चन नंबर 91, दिए गए शब्द युग्मों में आपको उस युग्म का चयन करना है जो प्रथम युग्म के शब्दों की तरह ही निकट रूप से संबंधित है। जैसे नाइट्रोजन गैसीय रूप से संबंधित है, उसी प्रकार क्या संबंधित है? तो मरकरी जो है दोस्तों वो तरल द्रव रूप से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 92 जो है, दिए गए विकल्पों में से विषम को चुनना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 10 और 7। क्वेश्चन नंबर 93 जो है, अंग्रेजी वर्णमाला श्रेणी में दाएं छोर से 9वें अक्षर दाएं ओर का चौथा अक्षर कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी V होगा। क्वेश्चन नंबर 94, सुनीता का परिचय कराते हुए निकिता ने कहा वो मेरे पिता की इकलौती बेटी हैं। निकिता सुनीता से किस प्रकार संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 95, यदि ROME को लिखा जाता है MORE तो DARE को लिखा जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी RADE लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 जो है, अनिल उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चला, वहां से वो पीछे पलटा और दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चला, उसके बाद वो पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चला, वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 है, किसी स्कूल में 5 शिक्षक थे, A और B संस्कृत तथा गणित पढ़ाते थे, X और B गणित तथा इतिहास पढ़ाते थे, एक Y और एक हिंदी तथा संस्कृत पढ़ाते थे, Z और B भूगोल तथा स्पेनिश पढ़ाते थे। निम्न में से कौन सा युग्म गणित और इतिहास दोनों पढ़ाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए B और X। क्वेश्चन नंबर 98 में, यदि वर्षा है पानी पानी है, सड़क सड़क है, बादल बादल है, आकाश आकाश है, समुद्र और समुद्र है, मार्ग तो हवाई जहाज कहाँ उड़ते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हवाई जहाज जो है वो बादल में उड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 है, निम्न शब्दों का अर्थपूर्ण क्रम दिए हुए उत्तरों में से कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सबसे पहले बीज होगा, उसके बाद पौधा बनेगा, उसके बाद वृक्ष बनेगा, उसके बाद पुष्प लगेंगे और फिर लास्ट में उसके फल आएंगे। क्वेश्चन नंबर डी इसका जो है राइट आंसर है। अगेन क्वेश्चन नंबर 100 है, प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करने के लिए एक उपयुक्त संख्या चुने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 14 जो है यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 101, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है 1.45 है। क्वेश्चन नंबर 102, इसका जो राइट आंसर है 60 और 90 के मध्य सभी अभाज्य संख्याओं का औसत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 74.71 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 103, एक बैग में 3 प्रकार के सिक्के हैं, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के कुल 175 सिक्के हैं। यदि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का कुल मूल्य समान हो तो बैग में कुल राशि है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 75 रुपये। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104, दो शंकुओं की त्रिज्याओं का अनुपात 2:1 है एवं उनके आयतन समान है, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1:4। 1:4 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105, एक का 30% वेतन बी के वेतन के 3/5वें भाग के 20% के बराबर है। यदि बी का वेतन 2400 रुपये है तो एक का वेतन क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 106, अस्मिता ने ₹9,534 की एक राशि 4% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर से किसी निश्चित समयावधि पश्चात कुल ₹11,442 की राशि प्राप्त करने के लिए निवेश किया है।
कुल राशि प्राप्त करने के लिए उसने कितने वर्षों के लिए निवेश किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5 वर्षों के लिए। क्वेश्चन नंबर 107 है, चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई राशि 12,000 की राशि 5 वर्षों में दुगनी हो जाती तो 20 वर्षों बाद यह हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यह 1,92,000 रुपये हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 108, यदि 24 संतरों का मूल्य 72 है तो 120 संतरों का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 360 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 109, एक बेईमान दुकानदार आलू को लागत मूल्य पर बेचने का दिखावा करता है परंतु वह 1 किग्रा के स्थान पर 950 ग्राम तोलता है, लाभ का प्रतिशत क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5.26%। क्वेश्चन नंबर 110, एक वस्तु को बेचकर महेश ने खरीद मूल्य के 1/4 के बराबर लाभ अर्जित किया है, यदि उसने उसे 375 में बेचा तो लागत मूल्य क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा 300। क्वेश्चन नंबर 111, 3,120 को भाग देना 26 से प्लस 13 इंटू 30, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 510। क्वेश्चन नंबर 112 है, एक आयताकार क्षेत्र का परिमाप 480 मीटर है और लंबाई एवं चौड़ाई के बीच का अनुपात 5:3 है, उसका क्षेत्रफल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 13,500 स्क्वायर मीटर। क्वेश्चन नंबर 113 है, 4% चीनी वाले एक 6 लीटर घोल में से 1 लीटर पानी वाष्पित हो गया है, बचे हुए घोल में चीनी का प्रतिशत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4.8%। क्वेश्चन नंबर 114 है, 1540 के 1/7 का 20% कितना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 44 है। क्वेश्चन नंबर 115 है, यदि एक आदमी और 2 महिलाएं या 3 लड़के एक कार्य के हिस्से को 44 दिनों में कर सकते हैं तो वही कार्य के हिस्से को एक आदमी, एक महिला और एक लड़का कितने दिन में करेंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 24 दिन में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 116 है, यदि 21A प्लस 21B का मान 1134 है तो ए और बी का औसत कितना होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 27 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 117, एक गनाब की विनाई 7 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 622 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 118 जो है, इनपुट आउटपुट ये कोडिंग से संबंधित हैं। तो इनपुट इसमें दे रखा है और इसमें आउटपुट का अंतिम से पहला चरण क्या होगा ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा जो है, अंतिम से आउटपुट का अंतिम से दूसरा चरण हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 119, ये भी आपके इनपुट आउटपुट से रिलेटेड है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5वां चरण बताना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 120 में स्टेप तीसरा जो दे रखा है और निवेश का तीसरा चरण दे रखा है और इसको पुनः व्यवस्थापन को पूर्ण करने के लिए कितने चरण की आवश्यकता होगी और कितने चरण की आवश्यकता होगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 चरणों की और आवश्यकता होगी। क्वेश्चन नंबर 121, 56 का मैदान स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 122, सहरिया जनजाति राजस्थान के किस जिले में निवास करती हैं? तो ये आपके 12 जिले में निवास करती हैं। क्वेश्चन नंबर 123 है, गंगानगर से हनुमानगढ़ जिले का गठन कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 12/7/1994 को हुआ था ये। क्वेश्चन नंबर 124 जो है, निम्न में से कौन से कछवावा शासक ने मीणाओं को हराकर आमेर को अपनी राजधानी बनाया था? तो इसका राइट आंसर है कोकिल देव ने हराया था ये। क्वेश्चन नंबर 125 है, राजस्थान उच्च न्यायालय की पीठ या बेंच निम्न में से कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है जयपुर के अंदर ये जो पीठ या बेंच स्थित है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 126 नंबर, सुमेलित कीजिए, आपको सुमेलित करना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए का है तीसरा हमी रामायण पाउंड व्यास ने, बी का है पहला वीर नारायण बहादुर ने और रघुनाथ रूपक जो है दोस्तों मच्छाराम सेवक की थे इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 127 है कि 1857 में नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी ये। और क्वेश्चन नंबर 128 है, राजस्थान में निम्न में से कौन सा नृत्य केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर है कच्ची घोड़ी जो है शेखावटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 129 जो है, इसमें से आपको असंगत बताना है। तो इसका राइट आंसर है ए जो है आर्थुणा मंदिर बांसवाड़ा में है, इसमें बाड़मेर दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 130 जो है,
चौहान राजवंश के निम्नलिखित शासकों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पहले अजयराज, फिर अर्णोराज, फिर विग्रहराज चतुर्थ और फिर पृथ्वीराज तृतीय जो है अंतिम में आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 131 जो है इसमें आपको सम्मिलित करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए का 4 हो जाएगा। कुंभलगढ़ है राजसमंद में, और केवलादेव जो है भरतपुर में है आता है, और मरू राष्ट्रीय उद्यान जैसलमेर में है, और ये टाइगर रिजर्व सरिस्का इस अलवर में है। क्वेश्चन नंबर 132 है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को निलंबित किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान के राज्यपाल के द्वारा ये है जो निलंबित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 133 है, निम्नलिखित को सुमेलित करना है। इसमें आप देख सकते हो सर्किट दे रखे हैं यहाँ पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक हो जाएगा मेवात सर्किट, आप देख सकते हो ब्रज सर्किट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 134 है, राजस्थान की प्राचीन रियासत के संदर्भ में कासा प्रोसा क्या था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये एक प्रकार की लाग या कर था। क्वेश्चन नंबर 135 है, संत पीपा की गुफा कहाँ पर है। तो ये टोडा के अंदर स्थित है संत पीपा की गुफा। 136वां है, संविधान भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की कार्यपालक शक्तियों से संबंधित हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 154 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 137 है, शेखावटी किसान आंदोलन सन 1947 में किसके प्रयासों से समाप्त हुआ था। इसका राइट आंसर है हीरालाल शास्त्री के प्रयासों से। क्वेश्चन नंबर 138 है, सवाई रामसिंह सेकंड द्वारा किस वर्ष राजस्थान कला विद्यालय की स्थापना की गई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1857 में की गई थी ये। क्वेश्चन नंबर 139 जो है, विरासत और स्थान को सुमेलित करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए का हो जाएगा 3, गजनेर बीकानेर में है, बी का 1 हो जाएगा, किराड़ू बाड़मेर में, और जग मंदिर उदयपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 140, अलखिया संप्रदाय की स्थापना किसने की। तो अलखिया संप्रदाय की स्थापना स्वामी लालगिरी महाराज के द्वारा की गई थी। 141वां प्रश्न है, अलवर जिले के जोगी जाति के लोग निम्न में से किस वाद्य को बजाते हैं। तो इसका राइट आंसर है भपंग को बजाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 142, राजस्थान के वे राज्यपाल जिनका कार्यकाल के दौरान निधन हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2, 3, 4, इन चारों का जो है कार्यकाल के दौरान जो है निधन हुआ है। क्वेश्चन नंबर 143 जो है, नागौर का बू गांव जो है किस लिए फेमस है। तो ये कच्ची मिट्टी के खिलौने के लिए फेमस है। क्वेश्चन नंबर 144 जो है, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करें। तो इसमें राजस्थान में लोकायुक्त संस्था को 1973 में स्थापित किया गया था, ये सही है। और प्रथम लोकायुक्त ID दुआ थे जो राजस्थान के, तो दोनों ए और बी दोनों यहाँ पर सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 145 है, निम्न में से कौन सा युग्म सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी 1957 जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 146 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प राजस्थान के मुख्यमंत्री के कार्यकाल का काल क्रमानुसार सही क्रम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरदेव जोशी, भैरव सिंह शेखावत, जगन्नाथ पहाड़िया और शिवचरण माथुर, ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 147, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति उच्च स्तरीय समिति की संस्तुति पर राज्यपाल द्वारा की जाती है। इस समिति के अध्यक्ष होते हैं, तो मुख्यमंत्री इस समिति के अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोकाष्टमी मनाई जाती है। तो अशोकाष्टमी जो है चैत्र शुक्ल अष्टमी को मनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 149 है कि राजस्थान के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे। तो प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त श्री MD कोराणी थे। क्वेश्चन नंबर 150 है, नीति निर्माण एवं संयुक्त प्रयास होता है जिसमें बहुत सी संस्थाएं हिस्सा लेती हैं, उन्हें सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर आपको कूट को सुमेलित करना है। ए जो है इसका राइट आंसर है, एक का तीसरा हो जाएगा। ए का जो है संविधान है वो ये संविधान नीतियों का मुख्य स्रोत होता है। और वापस बी का चौथा हो जाएगा, संसद जो है सरकार की मुख्य नीतियों संसद द्वारा अनुमोदित की जाती हैं। और सी का जो है यहाँ पर दूसरा हो जाएगा, मंत्रिमंडल नीति निर्माण के लिए मुख्य निकाय हैं, और नीति आयोग जो है नीति निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है 150 में
वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये आपके तीसरे शिफ्ट का जो पेपर था, टोटल 4 शिफ्ट के अंदर पेपर लिए गए थे और 2021 के अंदर ये तीसरी शिफ्ट का पेपर है। और अधिक शिफ्ट के पेपर देखने के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पर पटवारी 2021 के नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है, आप वहाँ से जाके बाकी पेपर देख सकते हैं, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोस्तों उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको दे दिया जाएगा। आप वहाँ से जाके बाकी के वीडियो से भी आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं और आगे जो भी RSMSSB के द्वारा जो भी पेपर लिए जाएंगे उनको दोस्तों आप अपनी तैयारी को बेहतर बना के उन एग्ज़ाम के अंदर सक्सेस हो सको। धन्यवाद दोस्तों। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि नेक्स्ट जब भी वीडियो आएगी तो आप उसको सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।